हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूज़ ऑफ मे एंड माइट एंड डिफरेंस विद कैन एंड कुड इन इंग्लिश स्पीकिंग। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि मे एंड माइट और कैन एंड कुड में कंफ्यूज रहते हैं। आज हम इस वीडियो में 100% क्लियर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ मे। तो आप इसको अच्छे से समझें। पॉसिबिलिटीज़ में होनी चाहिए 50%। उसके बाद आप परमिशन एंड एक्सप्रेस विश और प्रे ETC। हिंदी में देखें तो संभावना, अनुमति और इच्छा व्यक्त करना या प्रार्थना आदि। अब देखें यूज़ ऑफ कैन। तो यूज़ ऑफ कैन में क्या होगा? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल, ऑफर, हेल्प एंड माइट हैपन इन द फ्यूचर ETC। हिंदी में देखें तो क्षमता, संभावना, अनुमति या अनुरोध, अनौपचारिक मदद का प्रस्ताव और भविष्य में होने की संभावना। अब दोनों में हम देखें तो क्या सिमिलरिटी है? तो इधर भी पॉसिबिलिटी और इधर भी पॉसिबिलिटी है। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या होगा? यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी 50% के लिए आप मे का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ जो पॉसिबिलिटी, यहाँ आप देखें कि आप जिसके लिए संभावना कर रहे हैं उसकी आने की या जाने की क्षमता है कि नहीं। यहाँ जो पॉसिबिलिटी देखी जाएगी वो उसके क्षमता के आधार पे होगी। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बोल रहे हैं कि वह आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो वहाँ अगर आप कैन का यूज करके बोल कैन सी कम, तो यहाँ आप उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप बोले मे सी कम, तो यहाँ पे आप उसकी संभावना कर रहे हैं 50% संभावना कि वह आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। सेकंड पॉइंट देखें तो सेकंड पॉइंट क्या है? परमिशन। आप इसको भी अच्छे से समझें, ये भी सेम ही है। अगर आप किसी फॉर्मल परमिशन की बात कर रहे हैं या किसी बड़े से परमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो वहाँ आप मे का यूज करेंगे, लेकिन आप अपने यंगर से या आपके अपने फ्रेंड से परमिशन ले रहे हैं किसी चीज़ की, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें तो ये भी हो सकता है कि अगर आपकी क्षमता है वह काम करने की, तो वहाँ पे आप कैन का यूज कर सकते हैं। वहाँ आपको किसी की अगर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है तब वहाँ आप कैन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 50% पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर हम इस तरह से बोलें इट कैन रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इनका हिंदी में मतलब तो एक ही निकल के आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखें तो इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। क्या वर्षा की क्षमता है कि वह खुद बरस सकती है? नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत होगा, क्योंकि हमने बोला था कि इधर जब हम कैन की पॉसिबिलिटी यूज़ करते हैं तो हम उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, तब हम वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो बारिश की खुद की कोई क्षमता नहीं है कि वह बरस सकती है या नहीं, इसलिए वहाँ पे हम मे यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जब हम किसी को विश करते हैं या हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तब वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं, वहाँ हम कैन का यूज नहीं कर सकते। आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो हमने पहला एग्जांपल लिया, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएँ। तो ये आपका एकदम सही होगा और यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए विश कर रहे हैं। और इधर देखें कैन यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आप लंबे समय तक जी सकते हैं? यहाँ हम उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कैन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते प्रे और विश के लिए। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको कैन और मे में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? ही मे नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं जा सकता है। यहाँ पे हम उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं कि वह आगरा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम उसके लिए संभावना कर रहे हैं 50%, इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इस तरह से देखें ही कैन नॉट गो टू आगरा, वह आगरा नहीं जा सकता है, यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों सेंटेंस सही माने जाएंगे, लेकिन आप इनमें बस इतना डिफरेंस कर सकते हैं
कि आपको देखना पड़ेगा वह आगरा नहीं जा सकता है। यहाँ पे आपका जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी 50% है, या हम ये देख सकते हैं कि उसकी एबिलिटी है कि नहीं वो आगरा नहीं जा सकता है। अब देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? इसका रूल होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये रूल तो अच्छे से याद ही हो गए होंगे, फिर भी आपको हम ये रूल बता देते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है मे आई कम इन सर। तो यहाँ आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा, जब आप किसी बड़े से या आप किसी से फॉर्मल बेस पर परमिशन लेते हैं तो वहाँ आप मे का यूज़ करते हैं। तो इसका हिंदी क्या है? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर यहाँ पे कैन यूज़ करते हैं, जैसे कैन आई कम इन सर, तो यहाँ पे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो यहाँ पे आप एबिलिटी दिखा रहे हैं कि मैं अंदर आ सकता हूँ और नहीं भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पे आप एबिलिटी दिखा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कैन आई कम इन सर बोल रहे हैं। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं फॉर्मल, तो वहाँ आप मे आई कम इन सर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मे आई कम इन सर ये करेक्ट होगा। अगर आप ये देख कर ले रहे हैं कि एबिलिटी आप दिखा रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, कैन आई कम इन सर, तो ये आपका सही होगा। लेकिन ज़्यादातर हम मे आई कम इन सर ही यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी छात्र अगर अच्छा छात्र होगा तो वो परमिशन लेगा फॉर्मल तरीके से। अगर कोई बेकार ही होगा तो वो इनफॉर्मल होगा और वो आप वहाँ पे कैन आई भी यूज कर सकता है। अब देखें क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होगा? इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? एग्जाम्पल है इसका हाउ मे सी कम, और इधर देखें तो हाउ कैन सी कम। दोनों में ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन अंतर देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि वह जब 50% पॉसिबिलिटी दिखाएगा तो वहाँ आप मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे वह कल कैसे आ सकती है, इस तरह से देख सकते हैं, और इधर भी वह कल कैसे आ सकती है। दोनों में ही सेम हिंदी अनुवाद होगा, लेकिन आपको ये डिफरेंस देखना है कि यहाँ 50% चांस आ रहा है या उसकी एबिलिटी है कि वह आ सकती है और वह नहीं भी आ सकती है। तो उम्मीद है आपको यूज ऑफ मे एंड कैन में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया हो। अब देखेंगे यूज़ ऑफ माइट। तो इसमें क्या है? इसमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए 30%, परमिशन रिक्वेस्ट इन पास्ट एंड एक्सप्रेस विश etc। हिंदी में देखें तो संभावना, अनुमति और इच्छा व्यक्त करना आदि। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी 30% दिखा रहे हैं तब यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे, और अगर हमें परमिशन और रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं तो ये हम पास्ट में कर रहे हैं, और जो कि मे की सेकंड फॉर्म है माइट, पास्ट के लिए यूज करेंगे। चलिए इसी के साथ यूज़ ऑफ कुड देखते हैं। तो इसमें क्या है? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट, पोलाइटली, सजेशन एंड माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो यहाँ क्या है? जो एबिलिटी है आप पास्ट में दिखा रहे हैं, पॉसिबिलिटी पास्ट में। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखें तो अनिल इज़ वीक इन मैथ्स, ही माइट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे क्या है? पॉसिबिलिटी। इसकी हिंदी देखें तो अनिल मैथ में कमज़ोर है, वह अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो भी 30%, क्योंकि वो मैथ में वीक है। हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं 30%, फिर भी वह अच्छे मार्क्स ला सकता है। आइए अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखें तो ही माइट नॉट बी स्टक इन ट्रैफिक। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है, वह यातायात में फंस नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ हम अपनी पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, वो भी 30%, कि वह यातायात में फंस नहीं सकता है। नेक्स्ट देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होगा? माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें तो माइट आई आस्क ए क्वेश्चन सर। तो यहाँ पे परमिशन और रिक्वेस्ट दोनों ही की जा रही हैं,
और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ये जो है हम पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मी की जगह माइट यूज किया है। तो इसकी हिंदी क्या है, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ सर। अब देखेंगे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है हाउ माइट वी इम्प्रूव द कोर्स। तो यहाँ पे फिर से हमने पॉसिबिलिटी दिखाई है। तो इसकी हिंदी देखें तो क्या होगी, हम पाठ्यक्रम को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे भी हम 30% पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज किया है। तो उम्मीद है आपको यूज़ ऑफ मे एंड माइट एंड डिफरेंस विद कैन एंड कुड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।